हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइब पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ मैं एक नई लेक्चर सीरीज लेकर आया हूँ जिसके अंदर मैथ्स के कुछ टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे। आज का टॉपिक है हमारा परसेंटेज। परसेंटेज देखा जाए तो काफ़ी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी के साथ में इससे रिलेटेड जो रहता है वो प्रॉफिट एंड लॉस रहता है, और काफ़ी जगह जैसे हम सम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी परसेंटेज का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो आज हम इंट्रो है। माई सेल्फ आशुतोष टेलर, बीएससी मैंने किया है और टीचिंग एक्सपीरियंस 2 इयर्स का है। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। आज हम थोड़ा बेसिक पढ़ते हैं। बेसिक के साथ में हम अपने लास्ट तक में जाते जाते मैं आपको इतना बता दूंगा कि परसेंटेज स्टार्ट कैसे होता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट जैसे भी अगले लेक्चर में आएंगे तो हम सीधे क्वेश्चंस पे चल सकेंगे ताकि हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। तो सबसे पहले परसेंटेज का शाब्दिक अर्थ जो होता है, शाब्दिक अर्थ है प्रति सैकड़ा या शतांश या सौवे। मतलब या तो 100 है या फिर 100th है या फिर एवरी 100 है। तो इस तरह से इसको डिफाइन किया गया है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्रतिशत एक भिन्न है। प्रतिशत को क्या बताया गया है? एक भिन्न बताया गया है। प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर, अब भिन्न होती है तो भिन्न में हमें ध्यान है कि भिन्न दो चीज़ों से बनी हुई होती है। भिन्न को हम एक तो भिन्न का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं अंश और नीचे वाले हिस्से को कहते हैं हर। तो आपको ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए, पहले की है, अभी तो कुछ न्यू नहीं है ये टॉपिक। और इसी के साथ में अगर ये बोलते हैं कि एक भिन्न है जिसका हर 100 है और अंश जो है प्रतिशत की दर है। तो अंश जो था वो क्या है? प्रतिशत की दर है, प्रतिशत की दर। और हर जो है वो क्या है? 100 है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे ही इन्होंने क्या कहा, इसे प्राय इस चिन्ह से दर्शाया जाता है जिसे हम परसेंटेज कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा स्टूडेंट्स कि यहाँ तक हमने परसेंटेज किस तरह से बनाया गया है। और कोई आपको पूछता है कि प्रतिशत क्या होता है तो प्रतिशत की दर अपॉन 100 बोला जाएगा तो वो परसेंटेज होता है। बेसिक सी चीज़ें हैं, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, पर आने वाले लेक्चर्स में यहाँ से जो चीज़ स्टार्ट होगी, यहाँ से जो नॉलेज बिल्ड होगा वो बिल्डिंग बहुत बड़ी बनाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि परसेंटेज को आम भाषा में किस तरह से यूज़ किया जाएगा। कि 10% का अर्थ 10% का अर्थ 100 का 10वां भाग है। कभी भी हम कहते हैं कि 20% लाने हैं, 20% आए हैं, 60% आए हैं, 60% आए हैं। तो 60 आए तो अपन क्या कहते हैं कि 100 में से कितना है? 100 में से 60 आए। तो 100 का क्या है? 60वां हिस्सा है। 100 का 60वां हिस्सा है, ठीक है ना। तो ये बोला गया है यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, मतलब उसने क्या किया है? अपनी आय को 75% स्पेंड कर दिया है, ठीक है, खर्च कर दिया है। जिसका अर्थ यह है कि वह 100 का, मतलब 100 का 100 का 100 रुपीज़ में से 75 रुपीज़ खर्च कर देता है। मतलब 100 रुपीज़ तो वो अर्न करता है, कमाता है, और 75 उसमें से खर्च कर देता है, ठीक है। तो अभी 100 था इसलिए 75% अगर निकाला तो वो 75 रुपीज़ आ गया, ठीक है। कैसे निकालते हैं? 75 अपॉन परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज लगाया 75 अपॉन 100, क्योंकि 100वां हिस्सा है और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया? 75 आ गया। तो ये हमारा 75 रुपीज़ निकला था। तो ये कह रहा है कि 75 रुपीज़ प्रति वह सभी 75% खर्च कर देता है। तो वह, अभी यहाँ से क्वेश्चन चेंज हुआ, तो वह 500 रुपए का 75% मतलब 375 रुपए खर्च करता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह केवल 75 रुपए खर्च करता है।
तो कहने का मतलब ये है कि हमें परसेंटेज इस तरह से निकालना होगा, आपको परसेंटेज वहाँ से निकालना होगा। अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो आपको पता लगेगा कि हमने क्या चीज़ यहाँ से करनी है। तो इसी को 500 को ही देखते हैं। 500 इंटू 75/100। तो 100 से 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा। 5 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, 75/5, 5, 2 और 3, 7, ये आएगा इसका आंसर। इस तरह से निकालते हैं। कभी कोई बोल भी देता है कि आपको कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो 5% का डिस्काउंट मिल रहा है। आपको बोला कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसके साथ में, कि आपको बोला, इसको क्लीन कर देता हूँ मैं पहले सॉरी, जस्ट अ मिनट। आपको बोला कि 400 का कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, 400 रुपीज़ का कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, उसके ऊपर आपको 5% का डिस्काउंट है या 5% की छूट है। ठीक है, अगर 5% की छूट है तो वो अब चीज़ आपको कितने मिलेगी, 400 का 5% आप निकाल लेंगे, तो आप 5% निकालेंगे तो 20 रुपीज़ हो गया। ठीक है, 20 रुपीज़ हो गया। तो अब आप क्या बोलेंगे कि 5% की छूट दे रहा है, तो 400 में से 400 के लिए आप 20% की क्या मिलती है, उसको 20 रुपीज़ की छूट मिलती है। तो 400 अगर सब्सट्रैक्ट कर देते हैं 20, तो जो हमारा आंसर रहेगा वो वस्तु हमें अब डिस्काउंट के बाद इतने की मिलेगी। ये चीज़ें आगे आएगी, पर मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ कि इसको किस तरह से यूज़ में लिया जाएगा नेक्स्ट में। जब भी अभी छूट के लिए बोला हुआ है, अगर ऐसा ही बोल देता कि 75% डैमेज है या 5% डैमेज है, तो बताओ कितनी बाकी रह गई। मतलब इन क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको एक हाइड पार्ट होगा और एक शो पार्ट होगा। आपको क्वेश्चन हाइड पार्ट से पूछा जाता है, शो पार्ट के अंदर आपको कुछ दिया हुआ रहता है, आपको शो पार्ट से ही यूज करते हुए हाइड पार्ट की ओर जाना है और अपने क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व करना है। यही टेक्निक मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ। तो अभी इसी क्वेश्चन को वापस ये बता रहा है कि प्रतिशत को दो शब्दों में बांटा गया, प्रति प्लस शत से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ यह है कि प्रत्येक 100 में 7% का अर्थ है प्रत्येक 100 में 7, यानी 7/100, जो आपको वहां से बता दिया गया था कि 7/100 अगर रखते हैं तो प्रत्येक 100 हो जाएगा। अतः यह भिन्न जिसका हर 100 होता है उसे प्रतिशत कहलाती है। तो प्रतिशत किसे कहते हैं, ये चीज भी इसने बता दी कि उसकी भिन्न होगी, उसके अंदर 100 होगा। और एक और चीज बोलता है कि इसके अंदर कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो सबसे बड़ी चीज ये बोली गई है कि आप इसको यूज जब भी लें तो इसके अंदर यूनिट नहीं होती है। इस प्राय प्रतिशत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसकी कोई इकाई नहीं होती है, कोई इकाई नहीं होती। ओनली आपको परसेंटेज का साइन ध्यान में रखना है कि इसके द्वारा ही परसेंटेज से शो किया जाता है। चलिए, अब कुछ ट्रिक्स होती हैं अपनी अपनी निकालने की। हालांकि मैंने इस ट्रिक्स के जरिए आपको क्वेश्चंस नहीं कराने हैं, पर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रो दे रहा हूँ कि ये ट्रिक्स इस तरह से नहीं है। ये बोलते हैं किस नंबर को कितने परसेंटेज में शो कर सकते हैं या किसी परसेंटेज को नंबर में कैसे शो कर सकते हैं। तो बेसिकली नॉलेज है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप इसको लाइटली एक बार रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ट्रिक फर्स्ट है, प्रतिशत निकालने की ट्रिक्स हैं। कुछ ट्रिक्स हैं, किसी साधारण किसी साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए दिए गए भिन्न को 100 से गुणा करके प्राप्त राशि प्रतिशत का संकेत प्रतिशत लगा दिया जाता है। तो अब ये कह रहे हैं प्रतिशत कैसे लगेगा या कब लगेगा। तो 1/2 के अंदर इन्होंने बोला है कि आप 1/2 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। तो 1/2 को हम क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई करने पर इसका आंसर आ जाता है 50%। तो ये हमारा हो जाता है 50% आंसर, कि परसेंटेज भी लग गया और भिन्न के अंदर भी हो गया। उसी के अंदर अगर और क्वेश्चन लेना चाहूँ तो एक सेकेंड, उसी के अंदर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो कि ये क्या चीज चल रही है। ठीक है,
जैसे हमें बोला गया है, यही लिख देता हूँ, जैसे हमें बोला गया है कि 3/2 को परसेंटेज की फॉर्म में लिखिए, तो 3/2 को कैसे लिख पाएंगे, 3/2 इंटू 100, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 50, 50 में 3/2 को इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये भी एक फॉर्म हो गई कि आप अपने आंसर को किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपको यहाँ से डायरेक्ट भी आंसर निकाला जा सकता था अगर आपने 1/2 का निकाला और आपको याद रहता है, क्योंकि आने वाले में मैं आपको 1/2, 1/3 इनके परसेंटेज याद करने के लिए बोलूँगा, क्योंकि वहाँ पर आपको इनकी बहुत आवश्यकता होगी और आप जनरली इनको याद करेंगे तो आपके लिए बहुत यूजफुल भी रहेंगे। कहीं कहीं पे ये यूज़ नहीं होते हैं, पर कहीं कहीं पे इनका आंसर डायरेक्ट निकाला जाता है। मेरे जितने भी क्वेश्चन होंगे उन पर इनका आंसर डायरेक्ट निकाला जाएगा, पर कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो हमें बहुत ही लंबी सीरीज के साथ में करेंगे, तो वहाँ पर क्वेश्चंस आपको और भी प्रोवाइड किए जाएंगे जहाँ पर इनका यूज़ कम होगा और अदर यूज़ ज़्यादा होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो 50 हो गया, 50 के साथ आप 3 से मल्टीप्लाई करके भी अपना आंसर बता सकते थे सीधा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला 1/5 को आप परसेंटेज की फॉर्म में लिखिए। अब आप थोड़ा सा सेल्फ भी करिए मेरे साथ साथ में, ताकि आपको भी नॉलेज बिल्ड हो कि इसे हम किस तरह से कर सकते हैं। 2 मिनट वीडियो को पॉज कीजिए और अपना पेन पेपर पे इसको सॉल्व करके देखिए कि अब क्या हो सकता है आंसर। ठीक है, मैं आपको इसके साथ आंसर दे देता हूँ। 1/5 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 20%। ठीक है, एक और देख लेते हैं। 1/3 को अगर करेंगे तो कैसा आएगा, ये थोड़ा सा ये क्या है ना, डिफिकल्ट भी लिया है मैंने ताकि इजी गोइंग, हर एक इजी ले लेंगे, कट जाएगा तो आपको समझ में क्या आएगा। ठीक है ना, 1/3 को देखते हैं। तो 1/3 के अंदर 100 के अगर 3 का मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम जाएगा 9, फिर 1 रिमाइंडर रहता है, वापस 0 उसके साथ में कैरी होता है, तो फिर 10 हो जाएगा, तो फिर 9 रहता है, फिर आप 1, तो कंटिन्यू ये प्रोसेस में चलता रहता है। तो इससे ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका डिवाइड जो हुआ था 3 1/3, क्योंकि लास्ट में 1 रिमाइंड रहता है और 3 उसके साथ में नीचे डिवाइड में रहता है, तो ये इसका परसेंटेज हो जाएगा 3 से ही 33 1/3 परसेंटेज है इसका। ठीक है ना, 33 से ही 1/3, इसको हिंदी में इस तरह बोलेंगे, बाकी 33 1/3 इसका परसेंटेज हो जाएगा। एक और आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ, एक थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, क्योंकि छोटे छोटे में एंजॉय नहीं हो रहा, आपसे भी करने में भी नहीं आ रहा और एंजॉय भी नहीं कर पा रहे होंगे, तो 40 का ले लेते हैं। 40 में कैसे हो जाएगा, तो 40 का परसेंटेज अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 1/40 इंटू 100, तो 100 में 0 से 0 चला गया और 4 का 2 हो गया और 5 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 5/2 परसेंटेज। पर इसको इस तरह तो नहीं लिखा जा सकता, डिवाइड करके देख लो, क्योंकि डिवाइड हो रहा है, फर्स्टली डिवाइड तो हो रहा है, तो 2 से ही 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4, 2 2 या 4 और 1 रिमाइंड रहता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक हमने बहुत ही इजी चीज़ सीखी है, यहाँ से आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं आपको एग्जांपल्स तो दूंगा ही, इसके साथ में क्वेश्चन तो दूंगा ही, पर आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आज नेक्स्ट देखते हैं। किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसे 100 से भाग दिया जाएगा तथा प्रतिशत का संकेत हटा दिया जाता है। मतलब अब कह रहा है कि प्रतिशत के चिन्ह को हटाया कैसे जाए, या फिर उसे भाग दिया जाए तो हट जाएगा, तो ये चीज़ बता रहा है। तो 25% को भिन्न के रूप में लिखिए, 25% को भिन्न के रूप में लिखिए, तो 25% दिया हुआ है, 25/100 कर दीजिए, तो 100 करते ही आपका क्या होगा, जो आपने 25% के लिए प्रतिशत का जो चिन्ह लगाया था वो हट जाएगा और अपॉन 100 हो जाएगा। तो अपॉन 100 होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इजी वे में आप इसको 25 जो होता है वो 4 टाइम होता है, 25 चौक 100 बोलते हैं, हिंदी में तो ऐसे ही बोलते हैं, इंग्लिश में 25 इंटू 4 करेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट एक और तरीके से कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्या ले सकते हैं, इसमें हम ले लेते हैं आपके सामने 50% ले लेते हैं, ये आप कीजिएगा। 90% ले लेते हैं, ये आप कीजिएगा। 15% ले लेते हैं, ये भी कीजिएगा। 20% ले लेते हैं, 25% ले लेते हैं, 33 से 1/3% ले लेते हैं। इसको देखते हैं पहले 50 में क्या हो जाएगा, 50 से डिवाइड, 100 से डिवाइड 50 को। ठीक है, और 90 में 90/100 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये आ जाएगा 9/10। नेक्स्ट देखते हैं 15/100।
15/100 में सीधा तो नहीं होता है, पर 3/20 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 20/100। 20/100 में एक 1 कट हो जाएगा तो 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। 25/100 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अभी किया था, जस्ट किया ही था। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसको देखते हैं ये कैसे होगा। तो अब अपन इस फॉर्म में लाए थे, आपको थे अपन इसको इस फॉर्म में लेकर आए थे, कैसे लाए थे इसको भी देखते हैं, चलते हैं। प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत के संकेत को हटाकर प्रतिशत वाली संख्या को लिखकर दाईं और 2 अंकों के बाद दशमलव संकेत लगाया जाता है। मतलब ये एक और चीज़ है कि आप अगर कोई परसेंटेज वाला नंबर दिया हुआ है, अगर उसके अंदर आप परसेंटेज हटाते हो और दशमलव लगाते हो, दशमलव लगाना मतलब डेसिमल लगाते हो, तो दशमलव भिन्न बनानी है तो आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले तो प्रतिशत हटाना है, ठीक है, फिर 100 से डिवाइड कर देना है, और 100 को डिवाइड करके हटाने पर क्या लिखोगे आप कि उस संख्या के 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देना। इजी है, छोटी क्लासेस में बहुत किए हैं इन क्वेश्चंस को, तो इतना कोई ज़्यादा वर्कली नहीं है। मैं 1-2 एग्जांपल और देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। 25% को कैसे लिखेंगे, तो 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 25/100। 25/100, तो 25/100 में क्या हो जाएगा 0.25। ठीक है, नेक्स्ट एक और देख लेते हैं इसके साथ में कि 45% का क्या हो सकता है, 45/100। तो 45/100 में क्या है 0.4545, और 60 देख लेते हैं। (0.60). ठीक है, तो ये चीज़ें थी, बेसिकली चीज़ें हैं, ये आपने पढ़ी भी हैं और आप कर सकते हैं। दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सबसे पहले दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलिए, उसके बाद में साधारण भिन्न को 100 से गुणा कीजिए तो प्राप्त में, मतलब ये कह रहा है कि कोई भी अगर दशमलव की संख्या दे रखी हो और आपको उसको प्रतिशत में चेंज करना हो, तो सबसे पहले आपको दशमलव जस्ट अभी किया था उसी का उल्टा करना है। तो दशमलव में जो संख्या हमने दशमलव भिन्न के अंदर जो हमको है प्रतिशत में बदलना है, तो आपको सबसे पहले दशमलव की कोई संख्या दे रखी है, संख्या का ध्यान रखना है। एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि आपको प्रतिशत में बदलने के बाद प्रतिशत का साइन जरूर लगाना है। क्या होता है कि बच्चे भूल जाते हैं, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये बड़ी क्वेश्चंस में काम आती है। पर अभी अपन क्या है ना, छोटे स्केल पे बेसिक चीज़ें सीखने के लिए आपको ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ। बाकी इजी गोइंगली ये सब चीज़ें बताने की आवश्यकता नहीं होती है और बताई भी नहीं जाती है, पर आपको बेसिक से करना है तो मेरे को बेसिक से बताना भी होगा आपको। ठीक है ना, जस्ट इसके साथ में अपन क्या इसको भिन्न के रूप में लिख देंगे। ठीक है, भिन्न के रूप में लिख देंगे और अब उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगी 35% आ जाएगा। इजी है, इतना कुछ उसमें है नहीं विशेष जो आप सोचते हो कि ये नहीं आएगा मुझे या ऐसा है वैसा है, तो इतना ही वो भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सीधा ही मैं आपको इसका आंसर बता सकता हूँ कि 90% इसका आंसर होगा। अब करने की आवश्यकता नहीं है आपको इस जगह पे, 25 का होगा तो 25% इसका आंसर होगा, डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। नाइन्टी 99 होगा तो इसका आंसर 99%। ठीक है, ये सब चीज़ें थी, इजी में आप उसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। यदि अब यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन के फॉर्मेट स्टार्ट हो जाता है, मतलब 5th ट्रिक तक अपन ने जो भी पढ़ा था वो सब बेसिक नॉलेज था। यहाँ से थोड़ा सा आपको लेवल ऊपर होता है, यहाँ से थोड़ा सा लेवल अप हो रहा है, तो आप थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा कि एक्स का वाई परसेंट मतलब किसका, एक्स का वाई परसेंट। तो अब का जिससे पहले लगा हुआ है उसके पहले वाले को परसेंटेज के साथ में 100 से मल्टीप्लाई करना है। इसके आगे एक और क्वेश्चन आएगा, मैं इस एग्जांपल को करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ना बताना चाहूंगा। वाई का प्रतिशत होगा, एक्स वाई का प्रतिशत होगा, तो इसे इस तरह से भी डिफाइन किया गया है। तो आपको यहाँ पर दोनों चीजें देखनी होगी कि पहले क्या आ रहा है, मतलब पहले किसे डिफाइन बताया गया है, फिर उसके बाद में आपको जस्ट इसको एज्यूम करना है कि अब किसका लेना है। तो एक्स वाई का एक्स इंटू 100 अपॉन वाई, मतलब अपॉन वाई उसके बाद में किया गया है, पहले 100 से मल्टीप्लाई किया गया। वाई को जो बताया गया है वो उसके साथ बाद में बताया गया है। ठीक है ना, यहाँ पे ये चीज़ थी। ठीक है, इसको देखते हैं। 500 का 20%, 500 का 20% अगर हम करते हैं तो 500 का 20%, जस्ट एज्यूमिंग कि हम इसी तरह से करते हैं, आपको पता है हम मान सकते हैं इसी तरह से करते हैं, तो आंसर भी आपको निकल जाना है कि 100 रुपीज़ हो जाएगा।
एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 350 मल्टीप्लाई 50/100, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाता है, और 350 35 इंटू 5 करेंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इससे आप कीजिएगा एक क्वेश्चन को ट्राई। एक क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, मैं आपको कुछ लिख के देता हूँ। 29 का 10% क्या होगा, ठीक है। 25 का 10% क्या होगा, 759 का 20% क्या होगा, 499 का 5% क्या होगा। थोड़े से लचीले होंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस इजी नहीं होते हैं, थोड़े से भी इन्हें कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है, तो आप कैलकुलेशन करके देखिएगा। ये 3 क्वेश्चन आप कीजिएगा, आपके होमवर्क के लिए है, क्योंकि आगे मैं जो बताने जा रहा हूँ वो सब चीज़ें आपके न्यू है, थोड़ी सी न्यू है, तो इन सब चीज़ों के इसको भी आप देख लीजिएगा। 25 का कितना प्रतिशत होगा, 25 का 20 का कितना प्रतिशत होगा, मतलब 25 का पूछ रहा है कि 25 का 20 कितना परसेंट होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें 25 इंटू 100 कीजिएगा, क्योंकि पहले क्या होता है x से मल्टीप्लाई होगा फिर डिवाइड बाई y होता है, पर यहाँ पर एक गलती मेरे हिसाब से हो चुकी है, यहाँ पे 20 रहेगा, ठीक है ना। तो 25 का 20% 1/4 हो जाएगा, फिर आंसर ही चेंज हो जाएगा। एक सेकेंड, या तो क्वेश्चन में ही मिस्टेक कर ली है, होल्ड कीजिएगा। कौन सी है ट्रिक, सिक्स ट्रिक में क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं कह सकता मैं इसको, ये हो जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/2। हाँ, ये पता लग गया है। इसमें एक्चुअल में मैंने टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पर जो आएगा वो 20 आएगा, 50 है, और यहाँ जो है वो भी 50 है। कैलकुलेशन लिखते समय थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो ये क्वेश्चन हो गया 25 का 50%, 50 का कितना प्रतिशत है, 25 50 का कितना प्रतिशत है, क्वेश्चन इस तरह है। तो अब देखेंगे 25 है, तो सबसे पहले 25 इंटू 100 करते हैं, और डिवाइड क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 50 को 25 का, तो सीधा भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो ये 5 आ जाएगा, 5 इंटू 10 50 हो जाएगा। ईजी है, इतना कोई वो नहीं है, पर इस क्वेश्चन को समझने की जो चीज़ थी वो इस फॉर्मूले पे थी। जो भी डिपेंड है वो इस फॉर्मूले पे डिपेंड है, कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि अगर वो क्वेश्चन में बोलता है कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, आपको क्वेश्चन जो मैंने प्रोवाइड किया है उसके अंदर यही लिखा हुआ है एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, तो एक्स वाई का एक्स इंटू 100/y करना है, तो आपका आंसर निकलेगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके साथ में, मैं इंक चेंज कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ से समझने में आसानी रहेगी। रेड ले लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। 50 का 10%, 50 का 10 कितना होगा, या कितना प्रतिशत होगा, ये प्रतिशत बाद में लिखेंगे, कितना प्रतिशत होगा। तो 50 का 10%, 50 इंटू 100/10, यही होता है आंसर। तो आंसर 10 हो गया, तो 50 का 10% क्या हो जाएगा, 50 का 10% हो जाएगा, सॉरी 50 का 10% हो जाएगा, 50 का 10% क्या हो गया, 500 हो गया। क्वेश्चन थोड़ा सा अभी भी अटपटा लग रहा है मुझे, इसके अंदर 5 का लिख सकते हैं, 5 का 10% कितना होगा, तो 50 हो जाएगा, 5 का 10%, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म क्वेश्चन
डायरेक्टली क्वेश्चंस बनेंगे तब मैं आपको इस फॉर्म के बारे में वापस जिक्र करूंगा कि हमने कौन सा पढ़ा था। देखिए एक कुछ और ट्रिक्स हैं इसके साथ में, प्रतिशत को भिन्न में कैसे लिखें। अब यहाँ से इसको करने से पहले मैं एक चीज़ आपको आगे देख रहे थे कि प्रतिशत में किस तरह से हम किसी भिन्न को प्रतिशत में किस तरह बदलेंगे। तो ये सारे मैंने इस पर लिख दिए हैं, एक बार रीड करते हुए चलते हैं और आपको समझाते हुए चलता हूँ कि किसका क्या होगा। फिर इसके बाद में हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे जिससे हमें पता लगेगा कि हमें क्या क्या आज पढ़ना था। 1/2 को हम किस तरह लिख सकते हैं 50%, 1/2 को हम 50% लिख सकते हैं, 1/3 को हम किस तरह लिख सकते हैं 3 से ही 33 1/3, और 1/4 को लिख सकते हैं 25%, 1/5 को लिख सकते हैं 20%, और 6 को लिख 1/6 को लिख सकते हैं 16 से ही 2/3%, और 17 को लिख सकते हैं 14 से ही 2/7%, 8 को लिख सकते हैं 12 से ही 1/2%, और 9 को लिख सकते हैं 11 से ही 1/9%, 10 को लिख सकते हैं 1/10 को लिख सकते हैं 10%। यहाँ तक का आपको बहुत ईजी वे में अगर 3 टाइम्स को अगर आप लिखेंगे तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1/11 को अपन लिखेंगे 9 से ही 1/11, ठीक है, 9 से ही 1/11, और 12 को लिखेंगे 8 से ही 1/3। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि 9 से जैसे चल रहा है ना, 9 वाला तो 9 से हो गया, 9 में क्या था 11 से ही 1/9, और 11 में क्या आ रहा है 9 से ही 1/9, 8 में क्या आ रहा है 1/8 में क्या आ रहा है 12 से ही 1/12, 12 1/2, और यहाँ क्या है 12 में क्या आ रहा है 8 से 1/3। तो कुछ कुछ सिमिलर भी रहेगा, ये आप इसको लर्न करने में आसानी रहेगी। थोड़ा सा 11-12 वाली लाइन जो है इसके अंदर थोड़ा सा याद रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों सेम आएंगे, ये दोनों 6 के आ रहे हैं, और ये चारों ही जो है वो 5 के आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। 1/3 का होगा 7 से ही 9/13%, और 1/14 का होगा 7 से ही 1/7%, 1/15 का होगा 6 से ही 2/3%, और 1/16 का होगा 6 से ही 1/4%, 17 का होगा 5 से ही 15/7%, और 18 का होगा 1/18 का होगा 5 से ही 5/9%, और 1/19 का होगा 5 से ही 5/19%, और 20 का तो 5% होगा, ठीक है। तो 1 अब आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं, 20 तक आपको लर्न करना है, उसके आगे हम थोड़ा थोड़ा बताते हैं, आप उस तरह से निकाल सकते हैं। 1/24 का हो जाएगा 3 से ही 1/6%, 3 से ही 1/6%, 1/25 का होगा 4%, 1/40 का होगा 2 से ही 1/2%, 1/8। अब देखिए 1/8 पे आ गए, तो 8 का क्या होता है 12 से ही 1/2%, और 12 से 1/2% में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से ही 1/2% को, सॉरी, तो 12 3 जा कितने होते हैं 36, और इधर आएगा 3/2। ये मैं आपको बनाना बता रहा हूँ, आगे एक्सप्लेन फॉर्म में लिखा हुआ है, पर मैं अभी से ही आपको थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का डिवाइड, अब 2 3 बड़ी संख्या है, 2 छोटी है, तो 1 टाइम डिवाइड होगा, तो 3 के अंदर 16 में डिवाइड किया तो 1 से ही 1/2। अब इसमें 1 जो होता है ये 36 के अंदर ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 37 से ही 1/2%, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। इसी तरह 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये वाला नंबर आ जाएगा 62 से 1/2%। इसी तरह 7 का क्या होता है 7 का होता है 14 से 2/7, 14 से 2/7 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 4 जा 56, और 56 में 1 ऐड हो जाएगा तो 57 से ही 1/7%। इसी तरह 5 से करोगे तो 5 से भी 17 से ही 3/7%। अब एक और देख लेते हैं 10 से ही 11, 10/11 तो 19। अब 11 का क्या होता है 9 से ही 1/9, 9 से ही 1/11 तो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, तो 19 से ही 1/11, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं एक छोटा सा थोड़ा इसी एग्जांपल्स को कैसे अपन अगर बड़ी संख्या आती है तो कैसे करेंगे, वही चीज आपको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एग्जांपल्स और लिए हैं। 1/12 का होता है 8 से ही 1/13, तो अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए ऊपर तो 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा 8 से ही 1/3 से, और 40 से ही 5/3 इसका मल्टीप्लाई आएगा, और 5/3 जो होता है उसके अंदर 1 टाइम डिवाइड किया जाएगा, तो 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा तो 1 इसके आगे एडिशन हो जाएगा, 2 रिमाइंडर में बच जाएगा, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा पहले ये चीज़ बताना चाहूँगा, उस चीज़ को बताने से पहले ये चीज़ बताना चाहूँगा, अच्छा सॉरी वही चीज़ चलेगी, उसी को ठीक रहेगा, हाँ ये चीज़ ठीक रहेगी, इसमें थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। उससे क्या होगा फिर वो एक्सप्लेन फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको भी अपन समझ लेंगे, वो इससे थोड़ा आगे का है। चलिए 1/6 को 16 से ही 2/3, अब 16 से ही 2/3 अगर क्वेश्चन आता है 5/3 क्या होगा, अभी यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उसके साथ में मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा है तो थोड़ा सा ध्यान रखना। 16 से 2/3 इंटू 5 करेंगे तो 18 80
10/3 आ जाएगा। तो 80 10/3 अगर हम 80 का 10 में 3 का डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम हो जाएगा। तो 80 में 3 ऐड हो जाएगा तो 83 हो जाएगा और 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आता है 8 से ही 1 से ही 8, 1/8, 1/8 आएगा तो 1/2, 12 से ही 1/2 8 का होता है। तो अगर 5 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 5/8 आता है, 5/8 आता है, तो 12 से ही 1/2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 5 60, 60 और 5/2, 5/2 में 2 टाइम डिवाइड होगा, 2 टाइम डिवाइड होगा तो 2 ऐड हो जाएगा और 1/2 इसका आंसर बन जाएगा। इसी तरह 11 से ही 5, 11 से 11/7, तो 11/7। अब इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर्स बड़ा आ गया है, ऊपर ऊपर बड़ा नंबर आया है तो नीचे छोटा है और ऊपर बड़ा। अभी ऊपर वाले में क्या था, ऊपर कुछ भी नहीं था, ऊपर 5 मल्टीपल में आया था, अभी थोड़ा सा अलग आया है। 11 से मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे हम इसको, बिकॉज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसको छोटा करने के लिए हमने क्या किया कि इसके थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश की है कि अगर इसको फैक्टर कर दिया जाए, इसको तोड़ा जाए तो किस तरह तोड़ेंगे, या इसको भिन्न के रूप में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे। 1 + 4/7, तो 7 1 जा 7 और 7 में 4 ऐड होंगे तो 11/7। ठीक है, बेस्ट है। इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो 11। अब इनको परसेंटेज में लिखना है इसको पूरे को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और परसेंटेज से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, परसेंटेज लगाने का मतलब क्या होता है कि 100 से मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पर हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर क्या किया, ये सोचने वाली और देखने वाली चीज़ थी। 1/7 जो होता है, 1/7 क्या होता है, 1/7 1/7 14 से 2/7, और 14 से 2/7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 15 से 6/4 7 आएगा। तो उसको फिर अपन फैक्टर करते हुए 8 में 1 टाइम हो जाएगा तो 15 से ही 57 से ही 1/7 आएगा। तो इसका एडिशन होगा तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 157 से ही 1/7 परसेंटेज। इसी तरह 31 का क्या आएगा, 31/6, 31/6 में तो 5 6 जा 30, 30 में 1 ऐड कर दो, 30 में 1 ऐड कर दिया तो यहाँ 500 आ गया परसेंटेज के साथ, और यहाँ 16 से ही 2/3 आ गया क्योंकि यहाँ पर 1 ही था। तो इजी गोइंगली 516 से ही 2/3 परसेंटेज। ठीक है, 37 से क्या आ जाएगा, इसी तरह आप ये 37 से एक बार आप ट्राई करना, बहुत ईजी है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, मे भी नहीं आया तो इस लेक्चर को एक दो बार वापस देखना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में आप मेरे को कमेंट्स में डाउट लिखना, मैं इसके साथ में आपको सॉल्व कर दूंगा। ठीक, इसी के साथ एक और टॉपिक अपना रहता है, वो 3 टॉपिक आगे वाले भी हैं, पर वो ये करने के बाद में ये टॉपिक आपसे हो जाएंगे, तो इसीलिए मैंने उन टॉपिक्स को कराया नहीं है। ये बड़ा क्वेश्चन का बड़ा तरीका था तो वो पहले मैंने कराया, इनको अपन आसानी से कर सकते हैं। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, थोड़ा सा देख लेना। अब इनको आप कर सकते हो इजी गोइंगली, मल्टीप्लाई ही करना है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन और था इसके साथ, बिन रूप में कैसे लिखेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज हटाना है और बिन में बदलना है। तो ये आपको मैंने पहले बता ही दिया था क्वेश्चन में, ये आपको ही करने हैं। ठीक है, ये भी आपके लिए, ये होमवर्क है आपके लिए, आपको इनको समझ के आना है। अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, मैं आपको इसके साथ एक्सप्लेन करके वापस इसको बता दूंगा। ठीक है, ये परसेंटेज के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, परसेंटेज को टर्म में कैसे लिखते हैं, यहाँ तक हमने कर लिया था। लास्ट एक पॉइंट रहता है, उसके बाद में आपको ये भी आप कर सकते हैं कि परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, डेसिमल को अगर दशमलव आते हैं तो परसेंटेज में किस तरह बदलें, इस तरह बदलेंगे। ठीक है, इसके साथ एक टॉपिक रहता है वो मैं भी क्लियर कर देता हूँ। बड़ी संख्या अगर आ जाती है तो दूसरे तरीके से किस तरह करेंगे, जैसे अब 23/12 आता है तो 23 को क्या कर सकते हैं। अभी आपको ये सोचना होगा कि 23 का मल्टीपल अगर कोई आता है तो एक एक भिन्न उसकी बनाई जा सकती है। ठीक है ना, तो हम ये सोचते हैं 23 आता है तो 23 में 24/12 हो सकता है तो 2 आएगा। तो इस तरह से आपको इसमें भिन्न बनानी पड़ेगी। तो पहले आगे का काम सेम है, इसमें आगे का मेरे को समझाने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि आपने पीछे वाले क्वेश्चन जो समझे होंगे ना, वहाँ पे आपको आगे वाला समझ में आ जाएगा। पर यहाँ समझने वाली बात थी जो आपको फैक्टर करने आने चाहिए, या फिर आपको उसके मल्टीपल्स ध्यान होने चाहिए, या आप उसको भिन्न कैसे बना सकते हैं वो आपको सोचना होगा। जैसे 21/11 आता है तो 22/11 -1, तो -1 करेंगे तो 1/11 हो जाएगा। 1/11 का क्या होता है, 9/1/11, 9 से ही 1/11। इसी तरह 44/15 का 44 में क्या होता है 3, 45 आता है, 45/15 45 -1/15, तो 3 -1/15। ये करने के बाद में ये थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप समझ जाएंगे। अगर आप इसको समझेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका कंप्लीट आगे का पार्ट स्टार्ट कर दूंगा, टाइप्स के साथ क्वेश्चंस। यहाँ तक का आपको एक बार रिवाइज करना है और 3-4 बार कम से कम उन परसेंटेज वालों को ये जो परसेंटेज है इसको अपनी कॉपी में नोटबुक में कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। और आपको एक बात और, आपको इसकी पीडीएफ, जो इसकी पीडीएफ होगी क्वेश्चंस की और इस पूरे लेक्चर की, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और अपडेट के लिए आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं,
आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, वहाँ जाके आप PDF अवेयर कर सकते हैं। फेसबुक पेज पे भी PDF अवेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। और इसके साथ में कुछ फॉर्मूले थे आज के एक्स्ट्रा नॉलेज, मैंने इसमें सम फॉर्मूलेज रखे, ये आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हैं। पढ़ पढ़िएगा, आपने पढ़े होंगे अधिकतर फॉर्मूले तो, आयत का है, वर्ग का है, घन का है, घनाभ का है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट डे, बाय बाय।